जय माता दी। खास पूर्णिमा जो कि 15 दिसंबर को मनाई जाएगी, 2024 की आखिरी और साल की सबसे लास्ट पूर्णिमा। इस दिन आपको अगर कर सकते हैं छोटे छोटे से उपाय, तो आपके जीवन में बहुत मधुरता आ जाएगी। और कुछ लोगों के लिए खास उपाय अवश्य करने चाहिए। पूरे साल आपने अगर पूजा अर्चना आराधना नहीं की है, तो साल की आखिरी पूर्णिमा जो कि रविवार के दिन पड़ी है, और ऐसे में हर जातक हर भक्त को समय मिलेगा। कुछ लोग जॉब पर जाते हैं, ओपी जाते हैं, या उन्हें काम में समय नहीं मिल पाया, तो ऐसे में पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास है। और इस दिन जो पीपल वृक्ष और तुलसी की पूजा नहीं की जाती है, तो देखिए ऐसे में आपको तुलसी और पीपल की पूजा नहीं करते हैं तो भी आप पूजा कर सकते हैं। पूर्णिमा का पूरा फल आपको मिलेगा। और खास और लास्ट साल की पूर्णिमा है जो कि दिसंबर 2024 में कब पड़ रही है। देखिए 14 तारीख की दोपहर से आ रही है पूर्णिमा, और ये 15 तारीख को उदय तिथि के अनुसार सुबह में 15 की पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में जातक व्रत रख सकते हैं। व्रत के साथ पूजा अर्चना करने का विधान है। वैसे तो पूजा भगवान विष्णु की जाती है, साथ मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है, क्योंकि पूर्णिमा का जो दिन है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। साथ ही आप सत्यनारायण की पूजा करते हैं, और साथ में आप भगवान शिव की आराधना भी कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में मंगल है, वो लोग चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। जो चंद्रमा की पूजा करते हैं शाम को, तो उनके लिए बहुत ही उत्तम है। देखिए एक दिन पहले चंद्रमा की शाम रात में जो मून होता है वो पूरी तरीके से फुल मून होता है, तो ऐसे में आप फुल मून में बैठकर अगर मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो आपके जीवन में जो है चंद्रमा की असीम कृपा बनी रहती है। यही पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने का बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अगर आप स्नान दान करना चाहते हैं तो आप किसी गंगा जी में भी जाकर कर सकते हैं। अगर गंगा जी या किसी भी आप नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको पूर्णिमा के दिन घर में गंगा जल की 2-4 बूंदे डालकर स्नान करना चाहिए। उसका आपको पूरा फल मिलता है। यही भगवान विष्णु की आराधना करें। सत्यनारायण का भी पाठ करा सकते हैं। हर 2 महीने में तो भक्तों को सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे तो शनि रविवार का दिन है, आपको ऐसे में रविवार के दिन आप पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है, तुलसा दल आपको रविवार को नहीं तोड़नी है। तुलसा दल के पत्ते या फिर आपको पहले से तोड़ के रखने हैं पूजा के लिए। और भगवान विष्णु की पूजा में या गणेश गणपति जी की पूजा में आपको तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए। अगर आप तुलसी दल रखते हैं तो भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं। देखिए आज बात करेंगे कि स्नान और दान कौन सा करना है। देखिए सर्दियों का दिन है, अगर आप ऐसे में कोई वस्त्र या अन्न का दान करते हैं, किसी जरूरतमंद को भोजन खिलाते हैं, या किसी गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाते हैं, आपको काफी फलों की प्राप्ति होती है। और जो पूर्णिमा का त्योहार होता है, पूर्णिमा की जो तिथि होती है, इसमें स्नान दान का भी आपके बहुत सारे पापों से छुटकारा मिलता है। तो आपको ऐसे में चंद्रमा के नीचे बैठकर मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। और साथ ही चंद्रमा की यानी मून की आपको जल यानी अर्घ जरूर देना चाहिए। अगर आप कच्चे दूध से अर्घ देते हैं चांद को, तो आपके काफी सारे कष्टों से निवारण होता है। आपके जीवन में सुख स्मृति बनी रहती है। साथ ही बात करते हैं कि आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं। देखिए अगर आप भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आपका मंगल और आपका जो चंद्र है वो शांत रहते हैं। आपके जीवन में बड़ी ही मधुरता बनी रहती है। तो स्नान दान पूर्णिमा, और जिन लोगों ने भी पूरे साल की पूर्णिमा पर कुछ नहीं किया है, ना दान किया है ना पूजा की है, तो उन लोगों के लिए विशेष उपाय है इस साल की लास्ट पूर्णिमा। देखिए भगवान शिव के मंदिर में 5 दिए आपको अवश्य जलाने चाहिए। घर पर 2 दिए आप अवश्य जलाएं। एक अपनी पूजा घर में, एक आपके घर के ईशान कोण में आपको अवश्य दिए जलाने चाहिए। यही आपको चांद को अर्घ अवश्य देना चाहिए। जो कच्चा दूध मिल जाए गाय का बहुत ही उत्तम है, नहीं तो गंगा जल डालकर आपको चांद को अर्घ देना अवश्य चाहिए। इस दिन स्नान करना चाहिए। स्नान आप नदी जाकर नहीं कर सकते हैं, गंगा जी जाकर नहीं कर सकते, तो आप घर पर ही स्नान करें। गंगा जल डालकर पवित्र माना जाता है, तो आपको स्नान का पर मिलता है। इस दिन अपने पितरों के लिए भी दान और तर्पण किया जाता है। किसी जरूरतमंद के लिए आप भोजन दे सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिला सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। यही किसी ब्राह्मण को अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, तो किसी भी ब्राह्मण को आप दक्षिणा देकर उनको स्नान करा सकते हैं, उनको दान दे सकते हैं, अपने पितरों के नाम का निकाल सकते हैं। और यही साथ बात करते हैं कि भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सकते हैं, अपने मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, जो भगवान हरि यानी विष्णु का मंत्र, आप इसका मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। और साथ ही भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको अवश्य जाप करना चाहिए।
देखिए ये थी वो जो आपको पूरे पूर्णिमा के दिन फलों की प्राप्ति होगी। ऐसे में आपको कौन सी चीजों का सेवन नहीं करना, देखिए आपको तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना, अंडा, नॉनवेज, लहसुन, प्याज, इन सारी चीजों को आपको नहीं खाना है। साधारण चीजें खानी, ड्रिंक और बाहर की वैसी नॉनवेज जैसी चीजों से आपको, इन चीजों से दूर रहना है। आप सच्चे हृदय से, भक्ति से आप पूरे साल की पूजा का फल पा सकते हैं। लास्ट और साल की आखिरी पूर्णिमा है। फिर कुछ अलग कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।